नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर ललित कुमार गंगेले अपने इस चैनल के एक और वीडियो में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये जो वीडियो है यह है कॉर्न के बारे में, और इस वीडियो में मैं कॉर्न के बारे में एक ऐसी बात आपको बताने वाला हूं जो मैं चैलेंज करता हूं कि पूरे यूट्यूब में आपको किसी भी वीडियो में देखने को नहीं मिलेगी। तो बिना देरी किए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि आज की डेट में कॉर्न के केसेस बहुत ही ज्यादा फ्रिक्वेंटली हम लोगों के बीच में पाए जा रहे हैं, और मैं इस बात को और भली भांति से इसलिए समझ सकता हूं क्योंकि मैं एक प्रैक्टिशनर हूं और मैं पिछले विगत 15 सालों से प्रैक्टिस कर रहा हूं, और मैंने पिछले कुछ 5-6 सालों के अंदर कॉर्न के केसेस को बहुत तेजी से बढ़ते हुए देखा है। अब आप में से जो लोग कॉर्न को भुट्टे से कोरिलेट कर रहे हैं उनके लिए मैं बता दूं कि कॉर्न जो है वो कई नामों से जाना जाता है। आप में से ज्यादातर आम लोग भी कॉर्न को समझते होंगे, और कॉर्न का जो एक और टेक्निकल नेम है उसको कैलोसाइटिस भी बोलते हैं या कैलोसिटीज भी बोलते हैं, और एकदम शुद्ध हिंदी में अगर बात करें तो हम चाय के बारे में बात कर रहे हैं। और वो दर्शक जो अभी तक नहीं समझ पाए हैं कि व्हाट इज कॉर्न, तो उनके लिए मैं उनको एक दूसरी स्क्रीन पे ले चल रहा हूं, जहां पे आप भली भांति इस स्क्रीन को देखेंगे तो आप लोग बहुत अच्छे से समझ जाएंगे कि कॉर्न क्या होता है। दोस्तों, ये एक बहुत ही क्लासिकल एग्जांपल है कॉर्न का, जिसके अंदर एक छोटा सा गड्ढा देख रहे हैं ना, ये कॉर्न कैप लगने के बाद जनरली कॉर्न को निकाल देते हैं तो ये इस तरह से दिखता है, और पहले ये दिख रहा होता है इस तरह से। तो देखिए, एक कॉर्न, ये दूसरा कॉर्न। तो दिस इज व्हाट इज नोन एज द कॉर्न, या फिर हम इसको शुद्ध हिंदी में बोले तो चाई की बीमारी भी बोलते हैं। चाइयां ये जनरली तलुए से संबंधित है, ये पैरों पे पाया जाता है। अब हम इस बात पे आते हैं कि कॉर्न क्यों होता है, और ये वही चीज है जिसका मैंने इंट्रो में जिक्र करा था। देयर इज अ कंडीशन जहां पे फिजियोलॉजिकल कॉर्न बनते हैं। फिजियोलॉजिकल कॉर्न मतलब वो बीमारी नहीं है, पर वो एडाप्टेशन, वो बॉडी के बदलाव के कारण बनते हैं। और उसके कुछ एग्जांपल मैं आपको बताता हूं कि जो लोग जिम करते हैं और वो डंबल वगैरह उठाते हैं, तो आपने देखा होगा उनके यहाँ पे, उनके गदेली के जस्ट ऊपर के हिस्से में जहां पे बार बार डंबल और इंस्ट्रूमेंट्स को उठाने का दबाव पड़ता है, तो यहाँ पे एक एडाप्टेशन होता है। एडाप्टेशन मतलब बदलाव, और यहाँ की जो स्किन है वो पूरी कड़क हो जाती है। एक और एग्जांपल, कई लोग जूता पहनते हैं, मिलिट्री शूज पहनते हैं, तो जो जूता पहनने पे शू बाइट तो सबको पता है, पर जूता पहनने पे कॉर्न भी बनता है। मतलब जूता जिस हिस्से से कड़क है और वो वहां पे अंगूठे के पंजे के अंगूठे के आसपास लगातार उस जूते के प्रेशर से फ्रिक्शन होता है, तो दोस्तों वहां पे भी कॉर्न पैदा हो जाता है। एक और एग्जांपल देता हूं कि जो बाइक चलाते हैं, जो राइडर्स, प्रोफेशनल राइडर्स होते हैं या प्रोफेशनल ड्राइवर्स होते हैं, तो वो हमेशा स्टीयरिंग और बाइक का हैंडल पकड़े रहते हैं। तो वो जहां पे पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट होता है, जहां पे वो बार बार वहां पे उसको पकड़ते हैं, वहां पे जो फिजिकली मतलब एक प्रकार का रगड़ पड़ती रहती है, तो आप देखेंगे कि बाइकर्स के भी इन हिस्सों में और कुछ उंगली के इन हिस्सों में जो है वो कड़क हो जाता है। कड़क हो जाता है मतलब अपेरेंटली वो फिजियोलॉजिकल कॉर्न जैसा ही दिखता है। तो ये वो बात है, और यहाँ पे ही छुपा है कॉर्न होने का कारण कि दोस्तों इन जितने चारों पांचों एग्जाम्पल जो मैंने आपको दिए जहां पे फिजियोलॉजिकल कॉर्न बन रहा है, इन लोगों को कॉर्न बनने का मेन कारण था फ्रिक्शन। फ्रिक्शन मतलब जब रगड़ पड़ती है किसी एक पॉइंट पे बहुत लंबे समय तक, और बॉडी है बड़ी सॉफ्ट और बॉडी अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहती है, तो वहां पे एडाप्टेशन के थ्रू, मतलब एडाप्टेशन मतलब बदलाव के थ्रू, वहां पे केराटिन बढ़ जाता है। वहां पे जो स्किन होती है ना, उस स्किन के ऊपर केराटिन बढ़ जाता है, जिसको बोलते हैं हाइपर केरेटिनाइजेशन ऑफ स्किन। जब यही चीज एक व्यक्ति के अंदर बिना किसी कारण के हो, मतलब कोई उसका कारण नहीं है, बस बॉडी का मूड बना कि मेरे को इस जगह पे हाइपर केरेटिनाइजेशन करना है, तो बॉडी वहां पे कॉर्न बना देती है। एंड दिस इज व्हाट इज नोन एज द पैथोलॉजिकल कॉर्न और डिजीज ऑफ कॉर्न, और इसी को हम कहते हैं कॉर्न की बीमारी। तो इससे आप समझे कि कॉर्न और कुछ नहीं है, स्किन के एक छोटे से हिस्से पे जब केराटिन का डिपोजिशन बढ़ जाता है, और ये जो कॉर्न होता है ये सिर्फ एक बीमारी है, और इसका कोई भी चीज से कोई लेना देना नहीं होता। जो मैंने आपको 5 एग्जांपल दिए, उन लोगों के अंदर ये किसी कारण से बनता है, पर एक आम व्यक्ति के अंदर ये कॉर्न बिना बात के पैदा होता है, और इसीलिए इसको बीमारी के रूप में हम देखते हैं। अब लोकेशन ऑफ द कॉर्न, 90% केसेस में आप सब लोगों ने देखा होगा कि कॉर्न की जो लोकेशन होती है वो सिर्फ सोल्स और हैंड्स में ही होती है।
तो जो कॉमन लोकेशन होती है कॉर्न की वो होती है सोल्स मतलब तलवा और हाथ के पंजे मतलब पाम। पंजे में भी इस तरफ नहीं होगा, इस तरफ होगा। बट द पैथोलॉजिकल बीमारी के रूप में कॉर्न कहीं पे भी हो सकता है। नॉर्मली कॉर्न वहां पे होता है जहां पे कैरेटिन बहुत ज्यादा होता है। और कैरेटिन का दूसरा एग्जांपल बताऊं कि अगर आप कैरेटिन से कंफ्यूज हो रहे हैं तो हमारे बाल जो हैं वो कैरेटिन से बने हैं। हमारी ये जो दाढ़ी के बाल हैं ये भी कैरेटिन से बने हैं। हमारे नाखून कैरेटिन से बने हैं। और यही जो तत्व जब स्किन के अंदर बढ़ता है, जो कि जनरली सोल और पाम में बढ़ता है, तो कॉर्न का निर्माण होता है। अब दोस्तों बिना समय को गवाए हम आते हैं सीधे इसके ट्रीटमेंट पे कि इसका ट्रीटमेंट क्या हो सकता है। देखिए एलोपैथी में कोई ट्रीटमेंट नहीं है। एलोपैथी के अंदर ये दो चीजें करते हैं, एक छोटी एक बड़ी। कि पहले अगर हल्के फुल्के छोटे मोटे कॉर्न के केस होते हैं तो कॉर्न कैप करके एक चीज आती है, एक टोपी सी आती है, वो कॉर्न के ऊपर लगा दी जाती है और वो कुछ ऑस्मोटिक चेंजेस करके वो कॉर्न को वहां से गला के निकालने में मदद करती है। ये पहला तरीका है। और अगर बहुत बड़े पैमाने पे कॉर्न है, बहुत बड़े हिस्से में कॉर्न है या बहुत बड़ा कॉर्न है, तो फॉर दैट दे प्रिफर टू बी गेट सर्जरी। तो होम्योपैथी में दोस्तों बिल्कुल सीधा सीधा इलाज है कॉर्न का। टू मोस्ट इंपॉर्टेंट मेडिसिन फॉर कॉर्न आर, फर्स्ट वन इज द एंटिम क्रूड 200। एंटिम क्रूड 200 4 गोली दिन भर में 3 बार। एंड द सेकेंड मेडिसिन इज द रेननकुलस बल्ब। रेननकुलस बल्ब, ये भी आपको 200 पोटेंसी में लेनी है, 4 गोली दिन भर में 3 बार। और अगर आपकी कॉर्न की प्रॉब्लम कुछ सालों की है तो कुछ महीने इलाज करें, कुछ महीने की है तो कुछ हफ्ते इलाज करें, और अगर प्रॉब्लम कुछ हफ्ते की है तब भी आप कुछ 10-15 दिन तो इस दवा का सेवन करें। आप लोगों को डेफिनेटली खुश कर देने वाला रिजल्ट मिलेगा। तो दोस्तों ये था एक छोटा सा वीडियो कॉर्न के बारे में। आने वाले वीडियोस में जो कि वेडनेसडे को आएगा उसमें और सैटरडे की लाइव स्ट्रीम में आपसे बहुत जल्द मुलाकात होती है। तब तक के लिए नमस्कार।